लोग क्लास 10th आईसीसी बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 17 डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। और सर्कल में हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की थी। और सर्कल में जब से भी हम लोग लाइंस की बात करेंगे, सेमी सर्कल पे एंगल कितना फॉर्म होता है, और सरकमफेरेंस का एंगल जो है सेंटर हाफ के एंगल्स के हाफ होता है। तो ये सारे थ्योरम से बेस्ड हमारा चैप्टर नंबर 17 था। चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स के बारे में दिया। अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी वहां बताई थी, यहाँ भी डिस्कशन कर लेते हैं। सीकेंट, टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए, तीन चीजें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, जैसे हमने एक लाइन ट्रेस की एक्स वाई लाइन सर्कल को किसी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और सर्कल के आउटसाइड है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्लियर? एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। और अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए, ध्यान रखिएगा, टच करते हुए पास होती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, राइट? और टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये दो टर्म्स हमारे पास थी। इसमें एक जो थ्योरम है वो ये कि सर्कल की टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये यहाँ से हमने खींचे ये 90 डिग्री, ये इस प्रकार बेसिस पे होता है कि देखिए, जैसे ये O पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास OA जो है ना वो किसके इक्वल है, OR के इक्वल। हमें क्यों OQ इज ग्रेटर देन किससे, OA से। और हमें पता है जिस जिस जो साइड ग्रेटर होती है उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर होता है, उसका अपोजिट वाला कितना कितना 90 डिग्री। तो ये हमारे पास थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम जो है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे, एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ दी जो टेंजेंट्स होगी वो कितनी होगी, और एक्सटेरियर। इसके लिए तीन चीजें हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक सर्कल जो है वो किस तरह से रहता है। सर्कल में देखिए, एक लाइन ऐसी होती है, एक दूसरी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और तीसरी लाइन टच करती है, राइट? तो ये तीन कंडीशंस ही हमारे पास में है। तो फर्स्ट में तो नो कांटेक्ट, यहाँ पे ये सीकेंट हो गई, और लास्ट वाला हमारे पास टेंजेंट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया है, राइट? तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक थ्योरम है, वो थ्योरम का मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे और उसी के बेसिस पे आप लोग सोच कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल से एक्सटीरियर पॉइंट P, एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ की एंड सेकंड टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ की। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। यहाँ पे सेंटर से इसको हमने यहाँ से मैच कर दिया, रेडियस हो गई OA। तो देखिए, पहली जो चीजें हमें इस थ्योरम में क्या टू प्रूव, में सारी चीजें एक साथ ही लिख रहा हूँ। टू प्रूव क्या क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले AP इज इक्वल टू BP आपको प्रूव करना है, यानी टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। फर्स्ट कंडीशन ये हमें प्रूव करनी है। दूसरी चीज मैंने यह कि यहाँ से मैंने एक लाइन ट्रेस इस तरह से ट्रेस की, तो जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड कौन सा एंगल, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, एक ये प्रूव करना है। और लास्ट वाला जो हमें प्रूव करना होता है APO इज इक्वल टू एंगल BPO। क्लियर? ये तीन चीजें हमें यहाँ प्रूव करनी है। सिर्फ एक ही ट्राइंगल से ये सारी चीजें प्रूव हो जाएगी। इस पे देखते हैं कैसे। तो देखिए, दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल बने, ट्राइंगल PAO, और दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BPBO। अब दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग क्या करेंगे समझ। अभी देखो, इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, राइट? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सबसे पहली चीज मैंने कहा कि OP इज इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है दोनों में। सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज मैंने कहा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या कहेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर? और थर्ड चीज आपको पता होनी चाहिए, OA इज इक्वल टू OB, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल की रेडियस जो डिफरेंट नहीं हो सकती, राइट? तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई। देखो, यहाँ पे 90 डिग्री हाइपोटेनियस और साइड, तो यहाँ हमने यूज किया RHS रूल। RHS रूल से ट्राइंगल
सॉरी PAO कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PBO। अगर किसी को कॉन्ग्रेंसी या सिमिलरिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे चैप्टर नंबर 15 का जो वीडियो है वहां से आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उस पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले AP इज इक्वल टू BP, किससे? बाई CPCT, याद है कोचिंग पर कोचिंग टास्क, राइट। ये हो गया हमारे पास। दूसरी चीज यहां से आएगा APO इज इक्वल टू एंगल BPO, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल। इसी तरह से POA इज इक्वल टू POB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? ये भी भाई CPCT से। अब देखिए एक चीज और, एक चीज ये कि ये जो और AOBP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी हमें प्रूव करना रहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 17 डिस्कशन किया था, मैंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट्स एंगल्स का समेशन 180 के इक्वल होता है। कंडीशन, इसी कंडीशन को यहाँ हमें लेके आना है। तो मैंने कहा कि एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ने यहाँ यूज की है। तो यहाँ O देखो हमें नहीं पता, एंगल B 90 है, एंगल P हमें नहीं पता, एंगल A भी 90 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180, 360 माइनस 180 कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल O plus angle P is equal to 180 degree. That is the condition of the cyclic quadrilateral. So we can say AOBP is a cyclic quadrilateral, right? तो ये हमारे पास cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूफ हो गई है। तो एक थ्योरम में चार चीजें प्रूफ हो गई है। फर्स्ट वन इज a true tangent drawn from the exterior point, exterior point से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, टेंजेंट सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ में इंक्लाइंड जो होती है वो सेम इंक्लाइंड होती है, इसीलिए अपोजिट ये वाले और ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी चीज जो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट पे P पॉइंट है, PAOB जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट जो हमारे अपोजिट से एंगल्स है उनका समीशन कितना? 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम है हमारे पास, इफ टू कोर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो सकते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट इज इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है, या यूं कहें कि PA इज इक्वल टू PB, PA into PB इज इक्वल टू PC into PD, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले AD को मैच किया और BC को मैच किया। तो प्रूफ कर लेते हैं इसका। देखिए क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले AD कोड है, AD कोड है, तो AD कोड से दो सेगमेंट बन रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? AD कोड से एक सेगमेंट यहाँ पे, एक सेगमेंट है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DPA, पहली चीज तो हो गई। चलिए सिमिलरली BC कोड है। अब BC कोड से दो सेगमेंट कौन कौन से हैं? BC कोड से एक सेगमेंट जा रहा है यहाँ पे और एक सेगमेंट जा रहा है यहाँ पे, तो BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CAB, क्लियर। और तीसरा आप देखिए ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल VPD। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, तो यहीं डायरेक्ट हम लोग सिमिलर साइन लगा देते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ बन गया PA, क्लियर। और यहाँ हमने ले लिया PD, यहाँ हो गया PC, और यहाँ पे क्या हो गया आपका PB, या PC चाहिए, PC PD हो गया PB, मल्टीप्लाई करेंगे तो PA इंटू PB या BP इज इक्वल टू PD इंटू PC, यही हमें प्रूव करना था। वो एक्सटर्नली होगा तो फिर क्या होगा? लाइंस इस तरह से होगी। ये हमारे पास दोनों कोड्स की बात करें, कोड्स की बात करें तो ये मान लीजिए कोड यहाँ जाएगी और दूसरी कोड यहाँ जाएगी, तो फिर यहाँ पे हमारे पास
और दूसरी कोड यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे x वैल्यू हो जाएगा। तो v साइड्स का रेशियो क्या आएगा, वही सेम सिमिलर रेशियो हमारा आने वाला है। क्लियर सबको थ्योरम?